प्यारे नाजरीन, सामीन हजरात, आज का ये मुख्तसर दर्स कुर्बानी की नीयत के सिलसिले में होगा। यानी हम इस दर्स में ये जानेंगे कि कुर्बानी की नीयत किस तरह से होनी चाहिए, कब से खालिस लिवजिल्लाह होनी चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात मालूम होती है वो यही है कि कुर्बानी का जानवर जब से हम पालना शुरू करें या कुर्बानी का जानवर जब हम ख़रीदें तभी से हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और उसकी रज़ाजोई होनी चाहिए। रिया व नमूद ना ख़रीदते वक्त होना चाहिए, दिखावा ना ख़रीदते वक्त होना चाहिए, और ना ही कुर्बानी का अमल अंजाम देते वक्त होना चाहिए, और ना ही उस वक्त दिखावा का अमल होना चाहिए जब हम कुर्बानी के नाम पर कोई जानवर छोड़ें, कोई जानवर पालना शुरू करें। इसलिए कि हर चीज़ और हर इबादत का दारोमदार नीयत पर है। जैसे हम नियत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयत की बदौलत उसी वक्त से उसका सवाब और अज्र देना शुरू कर देगा। जब से हम कुर्बानी की नीयत से जानवर पालना शुरू करेंगे तभी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए सवाब लिखेगा। अगर ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमारी नीयत होगी तब। उसी तरीके से जब से हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदेंगे तभी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए सवाब लिख देगा। अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस ये चीज़ ख़रीदी थी तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि हर आमाल का दारोमदार नियतों पर है और इंसान के लिए वो चीज़ है जिसकी उसने नियत की। यानी कुर्बानी के जानवर को ख़रीदते वक्त अगर हमने रिया व नमूद से काम लिया तो हमें सिर्फ रिया व नमूद का गुनाह मिलेगा। अगर हमने खालिस लिवजिल्लाह ख़रीदा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बदौलत हमें सवाब अता करेगा। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता और तुम्हारी शक्ल सूरतों को नहीं देखता, बल्कि क्या देखता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में किस चीज़ को देखता है? तकवा को देखता है, परहेजगारी को देखता है, खशियत इलाही को देखता है। यानी जब हम कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो अगर हमारे दिल में रिया व नमूद हो, दिखावा हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में गुनाह लिखेगा। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर हमारे दिल में कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त खालिस लिवजिल्लाह है और खुशनुदी है, रज़ाजोई है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तो यकीनन उसी वक्त से हमें सवाब से नवाजा जाएगा। उसी तरीके से एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बहुत ही मशहूर आयत है, हम जुमा के खुतबों में यकीनन सुने होंगे कि इस मौके पर खुतबा हज़रात बयान फरमाते हैं इस आयत करीमा को और आपको बताते हैं कि बेशक इन लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि कुर्बानी का जो गोश्त का खून है और कुर्बानी का जो खून है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहुंचता है और ना ही उसका गोश्त पहुंचता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या पहुंचता है? तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। उसके सिवा अल्लाह को किसी चीज़ की हाजत और ज़रूरत नहीं है। इन अहादीस से और इस आयत करीमा से ये बात बखूबी मालूम हो गई कि कुर्बानी की नीयत हमें उसी वक्त से करनी है जब से हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदें या जब से हम कुर्बानी का जानवर पालना शुरू करें। उसी वक्त से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नीयत को खालिस करें और फिर से जब हम कुर्बानी का अमल अंजाम दें तो अपनी नीयत को और ताज़ा करें कि किसके नाम से आपको कुर्बानी करनी है, उसका नाम लें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से उसको ज़बह कर दें। तो ये कुर्बानी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व